नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बहुत सारी बातें की है 2025 के प्रेडिक्शन के बारे में, जहां हमने मेष राशि से लेके कन्या राशि तक की सारी प्रेडिक्शंस देखी है, उपाय देखा है, बहुत सारी रेमेडीज पे बात की है कि आपको क्या करना चाहिए आखिर, क्योंकि 2025 आखिर क्या लेके आ रहा है। ये बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट्स लेके आ रहा है। 4 ग्रहों के मेजर ट्रांजिट है, सैटर्न के, जुपिटर के, राहु केतु के, बहुत मेजर ट्रांजिट्स देते हैं जो ग्लोबली क्या आपके हर एक के लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे। यहाँ पर हेल्थ की बहुत चेंजेस आ सकती है, यहाँ मेजर पार्ट में आपकी फिनेंशियल लेवल की चेंजेस आ सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो एग्जैक्टली राशि को लेके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली राशि जो आपकी स्टार्ट हो रही है अब है तुला राशि। तुला राशि के बारे में आज हम जब बात करते हैं, तुला राशि का जो लॉर्ड है वो है वीनस। वीनस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेजर एस्पेक्ट में देखा जाए तो 5वें घर में जुपिटर है और 12वें घर में केतु बना हुआ है। ऐसे समय में डिप्रेशन आना बहुत कॉमन है। इस टाइम पे डिप्रेशन आएगा, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकती है, रिलेशनशिप में डिच मिल सकता है अगर कोई रिलेशनशिप में है और कमिटेड रिलेशन नहीं है, या कमिटेड है लेकिन शादी नहीं हुई है, तो ऐसे समय में आपको धोखा मिलने के भी बहुत चांसेस बनते हैं। साथ में चांसेस हैं कि शादी होने वाली है तो शादी डिले हो जाए, रुक जाए, और बहुत सारी चीजें पोस्टपोन हो जाए। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि बहुत ज्यादा पेशेंस लेके काम करनी है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो 4-5 महीने हैं, मई तक का जो टाइम है, ये बहुत ज्यादा लर्निंग फेज है। आपको बहुत सारी सबक सिखाएगा, आपको शनि बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन करके दिखाएगा हर एस्पेक्ट्स में, ताकि आपको दुनिया की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो समझ में आ जाए। आफ्टर में जब ट्रांजिट्स होगा, जुपिटर एंड सैटर्न बहुत अच्छे पोजीशन में जाके बैठ रहे हैं, इसके बाद आपको एकदम से रीग्रोथ दिखेगा अपने लाइफ में। तो ये जो रीग्रोथ है वो तभी होगा जब आप ये 5 महीने बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में रहेंगे, पेशेंस रख के काम करेंगे, तभी आपको मई के बाद से चेंजेस दिखेंगे। क्योंकि मई के बाद से जो चेंजेस हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है। आपकी जो फिनेंशियल रीस्टेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, आपको जो भी लॉसेस होंगे वो वहाँ रिकवर होने के चांसेस बनते हैं। साथ में हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, मंगल का साल है, वर्कआउट करना पड़ेगा, मंगल का साल है, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, आपको डिपेंड होने पड़ेगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, साथ ही साथ आपको भरोसा रखने पड़ेगा अपने खुद के ऊपर। यहाँ पर ज़रूरी ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने की, जिसके लिए आपके लिए रेमेडी सबसे अच्छी है कि भैरव अष्टकम का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए, भैरव अष्टकम आपको पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ आपके लिए जो लकी क्रिस्टल है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपको वेयर करना चाहिए पूरे साल, जो आपको बिल्कुल बैलेंस्ड और साथ में पॉजिटिव रखने में हेल्प करेगा। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने के साथ साथ सारी की सारी जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो आपके लाइफ में लेके आएगा। तो ये क्रिस्टल आप ज़रूर वेयर कीजिएगा। ये क्रिस्टल हमेशा एनर्जाइज्ड होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट किसी भी जगह से रैंडम ना खरीदें, क्योंकि ये एनर्जाइज्ड बिना, ये एक जस्ट इमिटेशन का वर्क करता है, बिना एनर्जाइज के आप इसको बिल्कुल वेयर ना। बात करते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि स्कॉर्पियंस की। वृश्चिक राशि यानी कि जिसका लॉर्ड है मार्स। ऐसे लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों की जो जबान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा चुप रह के चीजों को एनालाइज करके फिर करते हैं काम, जिसके बीच में इनके रिलेशनशिप्स हैम्पर हो जाती है। तो यहाँ पर बात याद रखने वाली सबसे बड़ी ये है कि 2025 के मई मंथ तक के आपके रिलेशनशिप्स में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। यहाँ जरूरी ये है क्लियर ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा मिठास रखें अपने बातों में, अपनी बातों से लोगों को हर्ट ना करें। और साथ ही यहाँ पर बहुत खास इंफॉर्मेशन है मदर्स के लिए। जो भी स्कॉर्पियंस हैं उनके जो मदर्स हैं उनकी हेल्थ में थोड़ी उतार चढ़ाव आ सकती है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। जो मदर्स की हेल्थ है उसका थोड़ा बहुत ख्याल जो है आपको रखना पड़ेगा उस टाइम पे। और साथ में जो भी फिनेंशियल बातें हैं वो डिसीशंस जो है अभी उस टाइम पे इमीडिएटली ना लें, क्योंकि मई मंथ तक डिसीशंस लेने से थोड़े बहुत गलतियां या थोड़ा गलत डिसीशंस हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा रुक के और सोच समझ के फिर फैसला लें। अगर हम मई मंथ के बाद की बात करते हैं तो ट्रांजिट्स के बाद आपको देखा गया है कि ग्रोथ के एस्पेक्ट यहाँ बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप्स जहाँ पर कड़वाहट आ चुकी है वो थोड़ी प्लीजेंट हो जाएगी। आपकी जो बिहेवियरल नेचर है वो भी काफ़ी इंप्रूव होगा और बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग होगी। आपके जॉब में भी प्रमोशंस के चांसेस हैं। आपकी जो एक ओवरऑल स्टेटस है सोसाइटी में वो भी इंप्रूव होगी। तो यहाँ पर जो ग्रोथ के एस्पेक्ट्स हैं वो आफ्टर मई दिखता है। मई के पहले थोड़ा सा रुक के, थोड़ा पेशेंस के साथ और साथ में स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली आपकी जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, उस पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको रेमेडी के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मंगल का ईयर है, मार्स आपके लॉर्ड हैं, तो आप जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपको इस टाइम पे अगर कोई काम रुका हुआ है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, फुलफिल नहीं हो पा रहा, इस टाइम पे ज़रूर आप ये वाला उपाय करके देखें। 7 हनुमान चालीसा का पाठ 21 दिन तक लगातार अगर आप करते हैं, विदाउट एनी टेकिंग नॉनवेज, विदाउट टेकिंग एनी अल्कोहल, अगर इस काम को कर लेते हैं नियम से, तो आप देखिएगा जो आपके काम रुके हुए हैं वो डबल स्पीड से आगे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मार्स का सपोर्ट आपके साथ है यहाँ पर। तो ये उपाय जरूर करके देखें। आपके लिए जो लकी क्रिस्टल है वो है ये क्रिस्टल, जो कि है टाइगर्स आई। टाइगर्स आई अगर आप इस साल पहनते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कराएगा आपके इंटरनल सोल को, क्योंकि आप जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब रहते हैं, तो डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है हमेशा। ये आपकी उन चीज़ों को क्योर करेगा और साल भर आपको बहुत सपोर्ट। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जिसका लॉर्ड है जुपिटर। अब जुपिटर जहाँ आ जाता है वहाँ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, लेकिन यहाँ ध्यान से, क्योंकि मार्स का ईयर है, जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है, बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेगी आपको अंदर, अपने अंदर। तो यहाँ सबसे मेजर पार्ट ये है कि जहाँ पर ट्रांजिट्स हो रहे हैं 6th हाउस में, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस दे देते हैं। वर्क प्लेस में आर्ग्यूमेंट होगा, आपके इन लॉज के साथ आर्गुमेंट हो सकते हैं, आपके खुद के फैमिली रिलेशंस में बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो आर्गुमेंट्स जहां हो वहां बच के रहें, आर्गुमेंट्स में पार्टिसिपेशन ना लें। साथ में आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लोन्स लेने की। तो अगर जो लोग लोन्स लेने के लिए वेट कर रहे हैं, घर बनाने वाले हैं, लोन्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनका लोन सैंक्शन हो जाएगा। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो लोन्स हैं, जो भी आपके पास क्लियर होंगे, वो आप बहुत ईजिली रीपे कर सकते हैं। आपको ट्रबल्स नहीं होंगे यहाँ लोन्स रीपे करने में। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है लोन्स लेने का। और साथ में यहाँ पर जो भी झगड़े क्लैशेस हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से टैकल करते हैं उन्हें, क्योंकि झगड़े तो आएंगे आपके सामने, लेकिन टैकल करना आपके हाथ पे है। यहाँ पर मई मंथ के बाद के ट्रांजिट्स के बाद से ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी चीज़ में जिसमें भी आप हाथ देंगे वो है सोने के जैसा बन जाएगा, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ आप अगर कोई रियल एस्टेट में हाथ देते हैं, चीज़ें बहुत बेहतरीन आगे बढ़ेगी। यहाँ पर अगर आप कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको बशर्ते आपकी पर्सनल कुंडली भी अच्छी होनी चाहिए, राहु सही पोजीशन पे होनी चाहिए, तो आपको वहां से फायदा जरूर मिलेगा। आप अगर स्टूडेंट है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आफ्टर में आपके सिलेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बशर्ते आपको पढ़ना भी जरूरी है। और साथ ही अगर रिलेशनशिप में है, शादी के लिए सोच रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ईयर के एंड आते आते आपकी शादी भी फिक्स हो जाएगी, बट नॉट बिफोर मई मंथ। आपके लिए जो सबसे अच्छा रेमेडी है वो है गणेश जी की वंदना, गणेश सुक्तम, गणेश जी का जो बीज मंत्र है उसका जाप कीजिए रेगुलर बेसिस में विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर माला। और साथ में आपके लिए जो बेस्ट क्रिस्टल है इस साल का वो है एमसोनाइट। ये क्रिस्टल आपको पूरे साल पहन के रखना है, जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट और यहाँ पर एग्रेशन कम करने का काम करेगा, क्योंकि इस साल एग्रेशन बढ़ने वाला है, जो रिलेशनशिप को हैम्पर करने के साथ साथ फिनेंशियल लॉसेस दे सकता है। तो इसको पहनिए और अपनी लॉसेस को ज़रूर बचाइए। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, जिसके लॉर्ड है शनि। तो यहाँ पर शनि जो है वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यहाँ चांसेस बन जाते हैं फैमिली बढ़ने के, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है फैमिली ग्रोथ के। आपके घर में नया मेहमान आ सकता है। अगर कोई फैमिली प्लानिंग चल रही है, नए मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। फैमिली की प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ में ग्रोथ, या फिर फैमिली में एक हार्मोनी हमेशा बनी रहेगी। अपने घर में हमेशा एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी। जो भी चीज़ें आपके घर में स्लो डाउन हो चुकी थी बॉन्डिंग्स के तौर पे, या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ सॉल्व हो जाएंगी। आफ्टर मई मंथ फ्रॉम द ट्रांजिट ऑनवर्ड्स चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है, मगर इनके लिए एवरेज समय है। पूरे साल एक एवरेज आउट बना रहेगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे इस टाइम पे, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ में एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट है आपके कुल देवी का उपासना करना।
जो भी आपकी कुल देवी है, जिनको आप अपनी फैमिली में मानते हैं, उनकी उपासना पूरे साल कीजिए। और साथ में आपके लिए जो क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट। इसका वेयर अगर आप करते हैं पूरे साल तो आपको मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके रास्ते में हर्डल्स के तौर पे आ सकती थी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हो, वो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो सकती है इस क्रिस्टल। नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। ऐसे लोगों को इस टाइम पे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर अगर हम बात करते हैं फरवरी ऑनवर्ड्स, तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी प्रेशर के तौर पे आएगी। ऑफिस में करियर वाइज बहुत सारे वर्क प्रेशर, न्यू प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। आपको इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि आपको फील होगा कि ये प्रोजेक्ट्स आपको मिला ही क्यों। लेकिन ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये चीज़ें आपको बना रही है आगे के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो आफ्टर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे बेस्ड ऑन दीज वर्किंग्स। तो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको फ्रूटफुल एक रिजल्ट देगी आफ्टर मे मंथ। साथ में आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रेशर के चक्कर में आपको घर में यहाँ पर एग्रेशन एक माहौल मिल सकता है। एंड ऑफ 7.5 होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको एक ऑब्स्टिकल्स जो बहुत लंबे समय से चल रही है वो सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। हेल्थ भी इम्प्रूव होगा और साथ में मे मंथ के बाद से आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ दिखाई देगी। आप इस टाइम पे नए घर बुक कर सकते हैं। आफ्टर मे मंथ एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है नए घर बुक करने के, नए गाड़ी बुक करने के। और साथ में जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उन लोगों के लिए सामने भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं मे मंथ के बाद नए काम को स्टार्ट करने के। इन लोगों को अपने कुल देवी की पूजा रेगुलर बेसिस में करनी चाहिए। साथ में आपको ये पायराइट का क्रिस्टल हमेशा पहनना चाहिए, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है मनी और आपको इस साल इसके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जो आपके आने वाले रास्ते में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको पहचानने में मदद करे। राशि है पाइसेस यानी कि मीन राशि, जिसके लॉर्ड हैं जुपिटर। तो अगेन आई विल से कि आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। इस समय जॉब चेंजिंग के चांसेस बनते हैं। इस समय जो भी आपके सामने चांसेस आएंगे वो थोड़े से लोकेशन आपको चेंज करवा सकते हैं। जिस समय आपको जो भी लोकेशन में आप प्रेजेंटली हैं वहाँ से आपका लोकेशन चेंज होने के बहुत चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जहाँ पर फिनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ पोजीशन में आपको बढ़ोतरी और एक उन्नति देखने को मिलेगा। अगर आप फिनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो फिनेंशियली ग्रोथ के एस्पेक्ट्स स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बहुत ज़्यादा हैं। रिलेशनशिप में एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन एंड ऑफ द ईयर अगर हम मे मंथ ऑनवर्ड्स की बात करते हैं तो चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है, मगर एग्जीक्यूशन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर आते आते चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिवली एग्जीक्यूट हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें आप रुकी हुई है, जैसे कि एग्जाम्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो मे मंथ के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है स्लीप डिस्टर्बेंस की। तो यहाँ पर अगर स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है तो एमेथिस्ट की क्रिस्टल इमीडिएटली वेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अमावस्या और पूर्णिमा में आपको स्पेसिफिकली फूड डोनेशन ज़रूर करना चाहिए ऐसे लोगों को। और साथ में स्पिरिचुअलिटी का फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर आपके लॉर्ड हैं और ये साल जो है आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे आपकी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ईजिली आप उसको फेस कर सकते हैं। आपके लिए लकी क्रिस्टल है हेमेटाइट, क्योंकि आपको इस टाइम पे जो ब्लैक नेगेटिव एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा हिट कर सकती है। तो ये 2025 आपको ये क्रिस्टल ज़रूर वेयर करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको मैंने सारी 12 राशियों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें इलेबोरेटली समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। ऑल्सो शेयर माई वीडियो टू योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच। जय महाकाल।